हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को मेरे तरफ से, आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस से। हम कर रहे हैं अलग अलग सीरीज ग्रहों की आपस में युति, ग्रहों का अलग अलग भावों में होना, अलग अलग साइंस में होना वगैरह वगैरह। इन सारी सीरीज के सिलसिले में एक सीरीज जो हम कर रहे हैं वो है ग्रहों के आपस में परस्पर दृष्टि, म्यूचुअल एस्पेक्ट के बारे में। और उस सीरीज में हम कर चुके हैं बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य की दूसरे ग्रहों के साथ परस्पर दृष्टि। आज मैं बात करने वाला हूं शनि और उसकी दूसरे ग्रहों के साथ परस्पर दृष्टि के बारे में। मैं शुरू करना चाहता हूं शनि और बुध की परस्पर दृष्टि से। तो बुध वो ग्रह है जो बहुत मेहनत, बहुत परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, बहुत गहरी सोच, तर्क वितर्क, व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। जबकि शनि वो ग्रह है जो नतीजों को धीमा करना, किसी को बहुत बहुत मेहनत करवाना, सेवक सर्वर बनना चाहना। शनि किसी को लगभग सेवक या सर्वर बना देता है जो दूसरों की सेवा करना चाहता है। तो यहाँ जब शनि और बुध आपस में परस्पर दृष्टि में होते हैं तो हर एक अपना असर दूसरे पर डालता है। बुध शनि को अपनी मेहनत, गहराई, तर्क, व्यवहारिकता और वाजिबियत, रीजनिंग देता है। जबकि शनि बुध को ये देता है कि लंबे घंटे बहुत बहुत मेहनत करो, सेवा के लिए तैयार रहो, बहुत सब्र रखो, बहुत वफादार रहो और बहुत प्रतिबद्ध रहो। तो जब शनि और बुध एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो ये इंसान वो है जो लंबे लंबे घंटे बहुत मेहनत के साथ, बहुत परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड के साथ काम करने को तैयार रहता है। तो ये इंसान अगर उसे कोई काम दिया जाए या घर पर भी अगर वो कुछ कर रहा है, मसलन अगर वो जमीन साफ कर रहा है तो वो पूरी जमीन को बहुत सब्र के साथ साफ करेगा, हर कोने कोने को देखते हुए, हर गंदगी को मिटाने की कोशिश करते हुए। साफ करने के बाद भी जब वो वापस जाएगा तो उसे कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो उसकी संतुष्टि के मुताबिक नहीं है। तो ये इंसान वो है जो लंबे लंबे घंटे मेहनत करने को तैयार है, उसमें परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड है, गहरी सोच है। और क्योंकि ये लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं और इनमें सब्र और तर्क की एटीट्यूड होती है तो आमतौर पर इन्हें सफलता मिलती है, लेकिन धीरे धीरे और वक्त गुजरने के साथ। तो क्योंकि ये लोग काम में इतने सख्त होते हैं, ये वो चिकनाई, टैक्टफुलनेस और राजनीति, डिप्लोमेसी नहीं करते जो चाहिए, बॉसों को खुश करने की जरूरत नहीं समझते, ये इन सब में नहीं पड़ते। इन्हें लगता है कि बहुत मेहनत करके, अपने काम में पूरी तरह से सही होकर, बहुत गहराई से काम करके, प्रोजेक्ट को लगभग परफेक्ट करके उन्हें बहुत अच्छा कर लेना चाहिए। हालांकि क्योंकि ये लोग बहुत डिप्लोमेटिक नहीं होते, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि ऑफिस या बिजनेस में कैसी सियासत चलती है, तो आमतौर पर ये लोग समझते हैं और काम पर ज्यादा घंटे बिताते हैं, न कि रिपोर्ट बनाने, कनेक्शन बनाने, जरूरी रिश्ते बनाने में जिनसे ये आगे बढ़ सकें। तो बहुत मेहनती लोग, बहुत बहुत काम करने वाले, बहुत सब्र वाले, आमतौर पर इन्हें नतीजे देर से मिलते हैं। लेकिन ये लोग राशिचक्र, ज़ोडिएक के सच्चे हकदार लोग होते हैं। ये वो हैं जिन्हें जब राशिचक्र किसी मुकाम पर पहुंचाता है तो उन्हें सबसे बड़े सम्मान, बहुत बड़ी शोहरत, पक्के कनेक्शन, पक्के नतीजे देता है। और एक बार ये इंसान किसी मुकाम पर पहुंच जाए तो इसे हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लंबे लंबे घंटे मेहनत करने को तैयार रहता है और लगभग पूरा काम करता है। कौन इस इंसान को मिस करना चाहेगा? कौन इस मुकाम से इसे हटाना चाहेगा? अगर आपके पास ये दृष्टि, एस्पेक्ट है तो अच्छा काम करते रहें, जिस काम में लगे हैं उसे पूरा करें, उसमें डूबे रहें और अपना वक्त देखें, आपका वक्त जरूर आएगा। अब जब शनि और शुक्र आपस में परस्पर दृष्टि में आते हैं तो शुक्र अपनी खूबियां, अच्छा दिखना, गुणवत्ता, क्वालिटी की खोज, जिंदगी की अच्छी गुणवत्ता, जिंदगी की खूबसूरती, जिंदगी का आराम, अच्छी जिंदगी, इन सब को रगड़कर शनि पर डालता है। जबकि शनि शुक्र से कहता है, रुको, इन सब नेमतों के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ये इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो ये वो स्थान, प्लेसमेंट है जहां इंसान जिंदगी की अच्छी चीजों, अच्छी गुणवत्ता के लिए बहुत मेहनत करता है। तो अगर ये इंसान खाना पका रहा है तो ये बहुत वक्त बिताएगा,
न सिर्फ खाना पकाने में बल्कि वो ये भी चाहेगा कि खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही न हो बल्कि अच्छा भी लगे। तो ये बहुत मेहनत करने को तैयार है सबसे शानदार खाना पकाने के लिए। इन्हें कोई हरज नहीं कि वो ज्यादा वक्त लगाकर बहुत शानदार डिनर, बहुत शानदार टेबल लोगों के लिए भी तैयार करें। तो ये जाएंगे और इन नतीजों को पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अब क्योंकि शनि सेवक भी है, शनि को सेवा करना पसंद है, तो ये लोग दूसरे लिंग की सेवा करते हैं, पार्टनर की बहुत सेवा करते हैं, बहुत सब्र के साथ, बहुत वफादारी के साथ। ये सबसे वफादार पार्टनर होते हैं, प्रतिबद्ध पार्टनर, प्यार करने वाले पार्टनर। कभी कभी इतना कि पार्टनर से बहुत चिपक जाते हैं, कभी कभी इतना कि पार्टनर को लग सकता है कि ये मुझ पर बहुत निर्भर है। और इतना प्यार करने वाला और वफादार पार्टनर, हालांकि ये लोग अपना वक्त देखते हैं। इन्हें लगता है कि एक वक्त आएगा जब मुझे भी उतना ही प्यार, ध्यान, तवज्जो, लाड़ मिलेगा जितना मैं दूसरों को देता हूँ या जब मैं रिश्ते में ज्यादा डालता हूँ। ये वो लोग भी हैं जो बहुत वक्त लगाते हैं तैयार होने में, अच्छे दिखने में, बाहर जाने में, और फिर हफ्तों महीनों तक खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आमतौर पर अगर आपके पास शनि और शुक्र की आपस में दृष्टि है तो शीशे में खुद को देखें। आपको अपनी शक्ल में कुछ, अपने चेहरे पर, बालों में, त्वचा पर कुछ ऐसा मिलेगा जहां आपको लगे कि और काम करना है। और केवल शनि शुक्र की परस्पर दृष्टि ही नहीं बल्कि किसी की भी कमजोर दृष्टि हो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जिस पर ध्यान नहीं दिया। ये आपकी डाइट या आपके दिखने या वजन से जुड़ा होगा। तो दिखने या जिंदगी की गुणवत्ता या कमाई में कुछ कमी या नाकाफी लगेगी। तो ये वो स्थान है जहां बहुत मेहनत, सब्र का काम और फिर वक्त के साथ जिंदगी की अच्छी चीजें, आराम, अच्छी गुणवत्ता, विलासिता, लग्जरीज मिलती हैं। लेकिन कभी कभी ये इतनी देर से आती हैं कि इन नेमतों का सच में मजा नहीं ले पाते, हालांकि देर से आए पर दुरुस्त आए। अगर आपके पास ये स्थान है तो लगे रहें, आपका अच्छा वक्त आएगा और वो वक्त शायद आपको दुनिया का बादशाह या मलिका जैसा महसूस कराएगा। अब जब शनि और मंगल आपस में परस्पर दृष्टि में आते हैं तो ये वो स्थान है जहां शनि मंगल से कहता है, धीरे चलो, वक्त लो, गहराई से देखो तब फैसला करो। मंगल शनि से कहता है, जल्दी करो, क्या कर रहे हो, वक्त बहुत कीमती है, मैं इस मकसद के लिए हमेशा इंतजार नहीं कर सकता। शनि दूसरी तरफ सोचता है कि मंगल को और तैयार होना चाहिए। तो इंसान के दिमाग में हमेशा ये जंग चलती है, क्या मैं तैयार हूँ, करूँ या न करूँ। तो कभी ये फैसला करने में बहुत वक्त लेते हैं और बस छूट जाता है, या कभी जल्दी में फैसला करके बहुत मेहनत करते हैं, पर जब पूरा होने के करीब आते हैं तो सारी दिलचस्पी खो देते हैं। तो ऐसे इंसान के बहुत से प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाते या अधूरे रह जाते हैं या वो हार मान लेते हैं। मसलन जिम जाना, वो जिम ज्वाइन करते हैं कुछ दिन, कुछ हफ्ते और फिर छोड़ देते हैं, और कुछ हफ्तों बाद खुद को देखते हैं तो सोचते हैं मुझे जिम में लगा रहना चाहिए था, या अपनी डाइट प्लान पर चलते रहना चाहिए था, या प्रोजेक्ट पर और मेहनत करनी चाहिए थी, या अपनी तरक्की या प्रमोशन के लिए और जोर लगाना चाहिए था, मैंने काफी नहीं किया। तो कभी कभी अंदर ही अंदर नाराजगी रहती है और करना है। ये बहुत मेहनती लोग भी होते हैं, कभी इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतनी एनर्जी लगा देते हैं कि खुद को थका देते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करके ऐसा लगता है मानो एनर्जी वापस आ गई और फिर जुट जाते हैं। तो कभी अगर किसी काम में लगे हैं, भले ही कहीं से मरते मरते आए हों, फिर भी एनर्जी जुटाकर फिर से लग जाते हैं। तो ये लोग जो लंबी लंबी मेहनत करने को तैयार हैं, सबसे एनर्जेटिक, सबसे मेहनती, सबसे लगनशील लोग अगर अपने फैसलों में और अपने काम में और विश्वास करें और प्रोजेक्ट्स को सही तरह पूरा करें, बजाय बीच में छोड़ने या फैसला करने में देर करने या रिश्ते को किसी नतीजे तक पहुंचाने में, तो ये कमाल कर सकते हैं। कभी इन्हें कोई दिलचस्प इंसान मिलता है तो उसे पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर जब वो इंसान मिल जाता है तो कुछ हफ्तों महीनों में दिलचस्पी खो देते हैं, सब कुछ छोड़कर सोचते हैं मुझे रिश्ते के लिए तैयार नहीं लगता,
और फिर सब रिश्तों से ब्रेक लेते हैं, बाद में दोबारा दिलचस्पी जगाने के लिए। कभी ये रिश्ता छोड़ देते हैं, इंसान को खो देते हैं और बाद में सोचते हैं काश मैंने इस इंसान को न छोड़ा होता, क्योंकि यही मेरी जिंदगी में होने के लायक था। मैं इसके साथ रहना चाहता था पर मौका निकल गया, फिर कभी नहीं मिला। तो अगर आपके पास शनि और मंगल की परस्पर दृष्टि है तो फैसला करने में वक्त लें, पर फैसले पर अडिग रहें। अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं तो अपने प्रोजेक्ट पूरे करें, क्योंकि कई बार आप उस मेहनत का नतीजा पाने के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। रिश्तों पर जल्दी हार न माने, प्रोजेक्ट पर जल्दी हार न माने, किसी हकदार प्रमोशन या भूमिका पर हार न माने, क्योंकि ये इंसान कॉरपोरेट की सबसे ऊंची मंजिलों, नवाचार, इनोवेशन और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी की सबसे ऊंची मंजिलों तक पहुंच सकता है और बेहतरीन तकनीशियन, बेहतरीन इंजीनियर इस स्थान से पैदा हो सकते हैं। ये सबसे बड़े समस्या समाधानकर्ता, प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, क्योंकि इनमें सब्र भी है और एनर्जी भी। तो अगर आपके पास ये परस्पर दृष्टि है तो अनिश्चय, इंडिसाइसिवनेस या जल्दी हार मानने से निपटें और सफलता आपके पांव छुएगी। अब शनि और राहु की परस्पर दृष्टि के बारे में। शनि और राहु एक दूसरे पर उसी तीव्रता से दृष्टि नहीं डाल सकते, क्योंकि राहु के पास सातवीं दृष्टि नहीं है या मजबूत सातवीं दृष्टि नहीं है। तो जब शनि अपनी सातवीं दृष्टि से राहु को देखता है और राहु की सातवीं दृष्टि कमजोर है तो आमतौर पर शनि और केतु आपस में होते हैं, लेकिन यहाँ शनि अपना मजबूत असर राहु पर डाल पाता है। तो शनि की राहु पर इस दृष्टि से क्या नतीजे आते हैं? राहु कुछ हद तक शनि जैसा है, हालांकि राहु में बहुत भारी भूख और लालच है और उसमें शनि का सब्र नहीं है, और यही शनि और राहु के बीच की सबसे बड़ी फर्क है। तो हाँ, शनि राहु को धीमा करने की कोशिश करता है, पर राहु बेसब्र किस्म का है। राहु जल्दी करना चाहता है, राहु नतीजों के लिए बहुत इंतजार नहीं कर सकता। तो कभी कभी ये बहुत बेचैनी या निराशा भी लाता है, क्योंकि शनि राहु को वो नतीजे नहीं लेने देता जिनकी राहु को किसी प्रोजेक्ट से, किसी नौकरी से, किसी रिश्ते से, किसी साझेदारी से उम्मीद होती है। शनि इंसान से कहता है पहले अपना कर्तव्य, अपना कर्म करो, फिर नतीजे की चाह करो, पर राहु इतनी मेहनत करने या इतना काम करने को तैयार नहीं है। तो आमतौर पर ये वो स्थान है जहां इंसान बहुत मेहनत करेगा, फिर भी उसे अपने नतीजों से पूरी संतुष्टि नहीं होगी, तो हमेशा ये भूख रहती है। ये इंसान लगातार मेहनत करता रहता है और डालता रहता है, उम्मीद करता है कि कभी उसे सच में उसके हक के नतीजे मिलेंगे। हालांकि यहाँ शनि केतु के साथ है, केतु आपको ज्यादा मेहनत और सब्र से अलग करता है। तो कभी ये इंसान ये उम्मीद भी छोड़ सकता है कि उसे नतीजे मिलेंगे। तो कभी इस इंसान की जिंदगी में बहुत बदलाव भी होते हैं, साझेदारी में, वैवाहिक रिश्ते में, नौकरी बदलना, किसी प्रोजेक्ट, नौकरी या रिश्ते में सच्ची संतुष्टि ढूंढना पर मुश्किल से ही मिलती है। तो अगर आपके पास शनि और राहु की ये परस्पर दृष्टि है, शनि ने राहु पर अपनी लगाम कस रखी है और राहु अपनी भूख, लालच, ख्वाहिशें छोड़ नहीं पा रहा, तो अपने सब्र पर काम करें, धीरे धीरे और पक्के तौर पर। अगर निराशा खोए बिना लगे रहें और अपने हक के बारे में हकीकी, रियलिस्टिक रहें, तो आपको निराशा से ज्यादा खुशी मिलेगी, जो आप सच में नहीं चाहते। अब जब शनि और केतु आपस में परस्पर दृष्टि में आते हैं, तो फिर से केतु के पास मजबूत सातवीं दृष्टि नहीं, जबकि शनि के पास है। और जब शनि और केतु एक दूसरे की सातवीं दृष्टि में होते हैं, यानी शनि राहु के साथ है, तो ये मजबूत श्रापित दशा है। मैंने श्रापित दशा पर पहले ही एक वीडियो बनाया है, जो शनि और राहु की आपसी युति है। मैं उसका लिंक नीचे देने की कोशिश करूंगा और कमेंट सेक्शन में भी जरूर देखें अगर आपके पास शनि और केतु की परस्पर दृष्टि है, क्योंकि आपको शनि राहु युति के बारे में थोड़ा और समझ आएगा, जो श्रापित दशा है और जिसकी जिंदगी में अलग अलग प्रवृत्तियां होती हैं। तो कृपया वो वीडियो जरूर देखें, वो आपकी जिंदगी के कई पहलुओं पर रोशनी डाल सकता है जो आपने शायद अब तक मिस कर दिए हों। अब शनि के केतु पर दृष्टि डालने पर केतु उस भाव का ग्रह है जिसमें वो बैठा है, और यदि युति में बैठा है
तो उस ग्रह का भी। केतु का अलगाव, डिटैचमेंट, केवल नतीजों से अलग होना या उन्हें नकारना नहीं है। मसलन जब केतु आपके 7वें भाव में बैठा है तो ऐसा नहीं कि आप रिश्ते से अलग हैं या रिश्ता नहीं चाहते, बल्कि आप रिश्ता चाहते हैं। मसला यहाँ है कि केतु आपको पार्टनर की जरूरतों, उसकी ख्वाहिशों को समझने से अलग कर देता है। असल में पार्टनर को गहराई से समझना ताकि रिश्ता मजबूत चले, तो आमतौर पर पार्टनर हमेशा शिकायत करता है, पार्टनर कभी खुश नहीं होता। और क्योंकि आपके पास केतु है, मसलन 7वें भाव में, तो आप पार्टनर की जरूरतों से अलग महसूस करते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये इतना शोर शराबा क्यों? मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं तुझ पर केंद्रित हूँ, प्रतिबद्ध हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, ये गड़बड़ क्यों मचा रहे हो? ये शोर क्यों मचा रहे हो? ये सच में जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ केतु आपको पार्टनर की जरूरतें समझने नहीं देता, चाहे वो जरूरतें जायज हो या नहीं, वो गौण है। पर कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। और कई बार केतु आपको उस स्थिति तक पहुंचने नहीं देता। और अब शनि की दृष्टि केतु पर, तो शनि केतु के नतीजों को और धीमा कर देता है। तो यहाँ इंसान रिश्ते पर बहुत मेहनत कर सकता है, पर क्योंकि शनि और राहु श्रापित दशा में हैं, तो शनि की दृष्टि केतु पर भी कई बार बहुत नकारात्मक हो जाती है। तो इससे आपके अंदर भी बहुत निराशा पैदा होती है। स्पाउस की शिकायती मिजाज के कारण कि आप छोड़ना चाहते हैं, अलग दिशा में जाना चाहते हैं, ज्यादा शांति चाहते हैं, क्योंकि राहु आपके दिमाग में शांति नहीं आने देता। तो ये थोड़ा मुश्किल स्थान है, इससे निपटना आसान नहीं, इससे भागना आसान नहीं। तो इसके लिए बहुत लगन चाहिए। ये आपसे अतिरिक्त कोशिश करवाता है पार्टनर, प्रोजेक्ट, काम, बॉस, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को समझने के लिए, ताकि आप इस परस्पर दृष्टि से कम ठीक ठाक रिश्ते, ठीक ठाक नतीजे ले सकें। तो अगर आपके पास ये दृष्टि है तो बहुत काम है आपके लिए, पर बहुत सब्र चाहिए इससे पहले कि आपको इस परस्पर दृष्टि से बेहतर नतीजे मिलने शुरू हों। अब दोस्तों, शनि और चंद्रमा की परस्पर दृष्टि, शनि और बृहस्पति की परस्पर दृष्टि और शनि और सूर्य की परस्पर दृष्टि, मैंने चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य की दूसरे ग्रहों से परस्पर दृष्टि पर वीडियो बना चुके हैं। तो उस सीरीज में आपको शनि की इन 3 ग्रहों से परस्पर दृष्टि भी मिलेगी। तो मैं देने वाला हूं, अगर आपको उन वीडियोस में दिलचस्पी है, वो खास स्थान जहां शनि चंद्रमा से परस्पर दृष्टि में है, शनि बृहस्पति से परस्पर दृष्टि में है और शनि सूर्य से परस्पर दृष्टि में है, नीचे लिंक दूंगा, उन्हें देखें ताकि शनि की दृष्टियों को बेहतर समझ सकें। तो दोस्तों, अगर आपके कुंडली में इनमें से कोई भी स्थान है जहां शनि किसी दूसरे ग्रह पर दृष्टि डाल रहा है, तो उन स्थानों पर ध्यान दें, क्योंकि ये आसान स्थान नहीं है जहां शनि उस ग्रह के नतीजों को धीमा कर देगा और वो ग्रह अपने नतीजों से शनि को असर करेगा। इसके लिए थोड़ी और गहरी समझ चाहिए ताकि शनि की दूसरे ग्रहों से परस्पर दृष्टि के बेहतरीन नतीजे ले सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ, ये हैं आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।